staff, a warm good morning to everyone. First of all, I thank for this opportunity to introduce our special guest, Reverend Father Viraj, the principal of Don Bosco School, Lakhimpur, who will be enlightening you on the topic time management. He is a good orator and friend of the youth. He loves his service and is very fond of little children. Dear staff, this morning we are graced with the presence of an individual who is a professional principal with his efficient management capacity, expertise in education, one who knows his staff and students, who is very approachable and friendly, and above all, preached with a loving and grace-filled heart. And we are thrilled to have him share his knowledge and insights with us. So I am sure he will be offering his insights on the topic time management that promise to change the way you act and think till today. Dear Father, your presence in our midst is a privilege and an honor, and we appreciate the valuable insights and experiences that you are going to share with us. As we all are eager to listen here, let me not delay. Respected Father Viraj, once again a warm welcome to you, dear Father. Good morning to everyone. Good morning, Father. सब जय सुखी. नमस्ते. नमस्ते. सब खुश हैं? Yes. सब खुश हैं? Yes. जो खुश नहीं है वो अपना हाथ उठाए. जो खुश नहीं है वो अपना हाथ उठाए. जो खुश नहीं है वही लोग हाथ उठाएंगे, जो खुश है अपना हाथ नीचे रखेंगे. और लेकिन ये सवाल है कि आप खुश क्यों हैं? खुश क्यों हैं? Why you are happy? Because you got job in St. Joseph Hospital, so you are happy. आपको नौकरी मिल गई इसलिए आप खुश हैं? आज ड्यूटी में नहीं है, अभी क्लास ले रहे हैं इसलिए खुश हैं? अच्छा, मुझसे अच्छी बात सीखने के लिए क्या पता है कि मैं अच्छी बात बोलूं या बुरी बात बोलूं, आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुश हैं क्योंकि कोई एक आया है अच्छा ना बाहर से. रोज यहाँ तो देखते रहते हैं वही चेहरा, वही माहौल, वही लोग जो बात पर आते हैं और आपको कुछ न कुछ देकर चले जाते हैं. मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबों का दोस्त हूँ, मित्र हूँ. अगर मानेंगे तब, अगर नहीं मानेंगे तो मैं वही हूँ जो भी हूँ. आई एम द बेस्ट पर्सन एवर बॉर्न इन दिस प्लैनेट. मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ और मेरे जैसे कोई नहीं है. कोई है यहाँ पर तो मेरे जैसे दिखता है? कोई है? हाथ उठाए. कोई यहाँ पर है जो मेरा फिंगरप्रिंट से मैच करेगा? हाँ, मैं अपना मोबाइल अपना फिंगरप्रिंट से लॉक करता हूं. कोई यहाँ पर है जो उसे खोल के दिखा दे? दम है? नो प्रॉब्लम. ओके, गुड. तो हम लोग को पता चल गया कि हम लोग कितने यूनिक हैं, कितने महत्वपूर्ण रखते हैं ईश्वर की नजर में, कि आपके और मेरे जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है. Absolutely no one like you and like me in this world. And the God who has created you and me is so intelligent, good artist of this universe that never matches our fingerprint. इतनी छोटी सी दुनिया में आपको मुझे कैद करके और पिता ईश्वर ने बना के रखा है. जो भी भगवान का मानते हैं, मुझे नहीं पता कौन किसको मानता है और नहीं मानता है, लेकिन जो भी भगवान ने आपको बनाया है वो इससे साबित कर देता है कि आप महत्वपूर्ण हैं, उसकी दृष्टि में महत्व रखते हैं. और वो आपसे बेहद प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि आज तक आपको पता ही नहीं है कि वो भगवान जिसने आपको बनाया है बहुत प्यार करता है. आज हम सब यहाँ पर बातें करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट. हर कोई दुनिया में समय
के पीछे भाग रहा है। दुनिया में हर इंसान भाग रहा है, लेकिन कोई कहीं नहीं पहुंच रहा है। सबसे दुखद बात है, हर कोई, मैं वक्त के बारे में बात करना चाहूंगा, समय के बारे में बात करना चाहूंगा, हर कोई भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। अगर विश्वास नहीं होता है, जब ट्रैफिक हो जाती है, रोड पर रेड सिग्नल आ गया, उसको येलो और ग्रीन होने के लिए अगर 2-3 सेकंड इंतजार करते हैं और पीछे से इतनी ज्यादा हॉर्न बजाई जाती है, पता नहीं क्या जल्दी है दुनिया को, और ज्यादा देर हो जाएंगे तो लोग 2-4 अच्छी गाली देके भी निकल जाएंगे। इस दुनिया में आप लोग ऐसे ही भाग रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। और ये सबसे दुखद बात है कि आप और मैं आज तक कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। पैसा भी खूब कमाना चाहते हैं, और यही कमाने के चक्कर में सब लोग अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं भी रुकने को तैयार हैं, ताकि आपकी जिंदगी सुकून से गुजर जाए, so that you will be the happiest person of this universe. Once I say that I am the happiest person of this universe, I am the best person of this universe, I may be the best for myself, may not be for you. लेकिन जिस भगवान ने मुझे बनाया है, जिसने मुझे बचा है, उसने तो बेस्ट बनाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं। अब माने या ना माने, दुनिया मुझे माने या ना माने, लेकिन मैंने ये मान लिया है, मैंने ये ठान लिया है। 2011 में मैं अपनी जर्नी यहीं से शुरुआत की थी। बहुत से पुराने चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे, लेकिन मैं आज वो नहीं हूं जो मैं कल था। आज मैं वो नहीं हूं जो मैं कल था। आज मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं जो कल बोलता था, लेकिन आज मैं बदल गया हूं। परिवर्तन ही जीवन है। एक बात याद रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, बचपना सबका एक जैसा होता है, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? सबों ने दीवार गंदी की होगी, सबों ने अपने अपने पैंट तो गीले किए होंगे, बचपन में किए है ना, सबों ने धूल में खेला होगा, कोई बर्तन या कुछ ना कुछ तो हर घर में किए होंगे, तोड़ फोड़ किए होंगे, किए हैं कि नहीं? बचपन सबका एक जैसा होता है। जैसे जैसे आप और मैं बढ़ते जाते हैं, पूरा जिंदगी बदलने लगता है। जब आप और मैं जवान होने लगते हैं, आपकी जिंदगी बदलती है, मेरी भी जिंदगी बदलती है। हम एक जैसे नहीं होते हैं। इसका फंडा क्या है? क्या कारण है कि बचपना सबका एक जैसा है? सब हमने गंदा किया, जो करना था सबने कर डाला, लेकिन जैसे ही बड़े हुए हम लोग अलग हो गए। हमारी सोच, हमारे आदतें, हमारे रहन सहन सब बदलने लगे, लेकिन बचपना सबका एक जैसा। इसलिए आज हम सब बात करेंगे कि टाइम को हम लोग कैसे मैनेज करें। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू मैनेज द टाइम? आज हर कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। अरे बस ये काम कर दो ना, मेरा काम कर दीजिए, मेरे पास समय नहीं है, हट जाते हैं आप में। हर कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। जस्ट छुट्टी होने के पहले आपको थोड़ा सा सिस्टर कुछ बोल दे, या कोई भी बोलता है इंसान कि मेरी मदद करके मेरे पास समय नहीं है। मैं भी कहता हूं कि आप लोगों के पास समय नहीं है, समय नहीं है। इसलिए जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपके मन और दिल में है, वो आज कर डालिए, कर दीजिए आज, क्योंकि समय नहीं है। जब हम लोग 20 साल का एक बच्चा सोचता है या 18 साल का कि मैं जब अभी मेरे पास समय नहीं है, 30 साल का होता है वो भी कहता है कि अभी मेरे पास समय नहीं है। 40 का हो जाता है, फिर वो वही कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। 60 साल का हो गया, फिर भी वो कहता है कि मेरे पास अभी भी समय नहीं है। जब 70 का हुआ, एक दिन अचानक दिल में दर्द हुआ और उसको भागे भागे हॉस्पिटल में लेके गए, स्ट्रेचर में लिटा के उसको पहुंचाते हैं। आईसीयू में डॉक्टर आता है, चेक करता है, और वो भी कहता है कि इसके पास अभी भी समय नहीं है, इसके रिश्तेदारों को बुलाइए, जितना जल्दी हो सके वो जहां कहीं भी हैं, इनके रिश्तेदारों को बुलाइए, क्योंकि इसके पास समय
बिल्कुल नहीं है। कब तक ये शिकायत आप और मैं करेंगे कि समय नहीं है, समय नहीं है। चलो, कितना समय होता है पूरा दिन में? एक दिन कितना समय मिलता है? 24 आवर्स। और उसके बाद आप कहते हैं कि समय नहीं है। चलो, मैं आज आप लोग को दे देता हूं 26 आवर्स। क्या उठा लोगे? क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे? कुछ कर पाएंगे आप और मैं? बताइए। आप लोग 24 घंटे हैं, फिर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। चलो, मैं दे देता हूं 26 घंटे, 26 आवर्स। क्या कर लोगे भाई? तब भी ये बोल रही है वही करूंगी जो पिछले 8-10 साल से करती आ रही हूं। वही करूंगी जो मैं आज तक करती आ रही हूं। मतलब कि आप और मैं बदलने को तैयार नहीं है, मतलब नहीं है। हम लोग वही घिसा पिटा काम करेंगे जो पिछले समय से करते आ रहे हैं। इसलिए तो हर कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है। मैं कहता हूं अगर 24 घंटा को आप लोग मैनेज करना चाहते हैं तो मैं कुछ प्रिंसिपल बताऊंगा, वेरी खास, जो मैं प्रैक्टिस करता हूं। मैं वो बातें नहीं करता हूं कि किताबों में क्यों लिख के चल दिए। मैं जो करता हूं ना वही कहता हूं। ओके, तो मैं ऐसे 5-6 प्रिंसिपल बताऊंगा जिससे आप 24 घंटा को अच्छी तरह से जी सकते हैं और कहेंगे कि मेरे पास समय है। सिस्टर भाग्य ने जब मुझे 2 दिन पहले पूछा, मैं इंटरव्यू में व्यस्त था, बच्चों का इंटरव्यू चल रहा था ना एडमिशन के लिए, बहुत रश है आजकल स्कूल में ना, तो मैं व्यस्त था। अचानक इसका कॉल आया। मैं सोचा कि बहुत दिन के बाद सिस्टर याद की है। मैंने रोक दिया अपना इंटरव्यू और मैंने अटेंड किया। और उसने कहा कि फादर आप आएंगे और यहाँ के नर्सों से आपको बात करना है। मेरी पुरानी यादें ताजी होगी। 2011 में मैं यहाँ से शुरुआत किया था, पुरोहित बना था उस समय। तो मैंने कहा, पहली बात मेरे मन में क्या आया मालूम? अरे इतना एडमिशन का भी इंटरव्यू है, मीटिंग है, बहुत सारे काम है। फिर भी मैंने कहा मेरे पास समय है, कोई बहानाबाजी नहीं। मैंने सिस्टर से कहा, यस आई एम कमिंग, टेल योर पीपल दैट आई एम कमिंग, आई एम रेडी। उसके बाद अपने काम में व्यस्त हुए। और कोई दूसरा इंसान होता क्या सोचता, अरे अभी प्रिपेयर करने के लिए समय नहीं है, 2 दिन है, क्या तैयारी करेंगे? साफ मना कर देंगे, माफ करिएगा सिस्टर, इस समय हम व्यस्त हैं, नेक्स्ट टाइम। एक्सक्यूजेस, बहानेबाज। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को आज कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते। टाइम मैनेजमेंट मींस लाइफ मैनेजमेंट। जो समय की कदर करता है, समय रहते ही बदल जाएगी। नहीं तो जब समय आपको बदल देगा ना, उस दिन आप सह नहीं पाएंगे। You can't bear when time changes you. So it is better we must change ourselves according to the time. So पहली बात जो आपकी जिंदगी में जो करनी है, याद रखिएगा, जो पहला सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत से बड़े बड़े सफल लोग भी यही चीज को बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, और वो है पहला नियम, आप और मुझे रोज सूरज को जगाना होगा। सूरज को जगाना होगा। इतने लोग तैयार हैं कि आप सूरज को जगा पाएंगे? सूर्य देव है ना, बहुत मानते हैं। सूरज को कितने लोग जगा पाएंगे? हाथ उठाइए। मैं जगाता हूं रोज सूरज को, ये भी जगाती है। कितने लोग जगाते हैं? कितने लोग सूरज उगने के पहले ही उठ जाते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर सूरज उगने के पहले उठ जाते हैं? जब तक आप और मैं सूरज को नहीं जगाएंगे तब तक हम दुनिया में कभी कामयाब नहीं होंगे। लिख लीजिए आज, गारंटी के साथ कहता हूं, जो इंसान सूरज को जगाता है वही कामयाब होगा है, वही कामयाब होगा। अब जितने भी बड़े बड़े राइस, बड़े बड़े धनवान हैं, बड़े बड़े लोग बने हैं, उन्होंने सूरज को जगाया है। मैं भी यही बातें करता था जब बादल बेटा, मैं बादल बनने के बाद ना आधा घंटा पहले बिस्तर के पहले उठता था। आधा घंटा में तो मैं रस्सी करना है, नहाना है, कहीं जाना है, सिस्टर को कुछ बहुत देंगे उसका। टाइम अगर है
6 बजे का मिस है तो हम 5:30 को उठते हैं, अगर 7 बजे का है तो 6:30 को मिस ही तो होना है, और क्या करना है उससे ज्यादा। हाँ, तो यही आदतें थी, बहुत गंदी आदत थी। लेकिन जिस दिन मैंने सूरज को जगाना शुरू किया, आज 4 साढ़े 4 के बीच उठ जाता हूं मैं। आज तक मैंने खेल नहीं हुआ इसमें कि अगर मैं 1 बजे भी सोने जाऊंगा, 4 साढ़े 4 बजे उठना है, मतलब उठना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मैंने वादा किया है अपनी जिंदगी से, ये मैंने सोच रखा है कि मैं जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सूरज को जगाऊंगा। ए सूरज, तो वही समय उठेगा जब आपको उगना है, लेकिन मैं आपसे पहले भी उठ सकता हूं और तुझे आह्वान करूंगा कि उठ जा। मैं उठ गया हूं, बाहर निकल, मैं आ गया हूं। और जितने लोगों ने भी आज बड़े बड़े लोग बने हैं ना, उनसे पूछिएगा, all the great people are early righteous. उन्होंने सूरज को जगाया है, जो जगाता है ना वही दूसरों को जगा सकता है। नहीं तो आप और मैं क्या करते हैं, सबसे गंदी आदत क्या है मालूम है, अलार्म रखा जाता है। मोबाइल है, पहले तो घड़ी था, ट्रिक वाला, तो सबके पास मोबाइल है। अलार्म रखे कितना बजे का, 6 बजे का। कितना बजे का अलार्म रखे हैं आप कितना बजे रखते हैं? 5:30 बजे। आपका अलार्म कितना बजे बजता है? 6:30, 6 बजे, 5:30, 5:45, पीछे वाले 6 बजे, 5 बजे। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छी बात है, सबका टाइमिंग अलग अलग है। ओके, एंड इट इज द ब्यूटी इन वैरायटी। ओके, तो ठीक है, सबका अलार्म सेट हो गया। मान लीजिए इसके बाद जब वो बजने लगता है, जो भी आवाज है, सब लोग अपने किसी का गाना बजेगा, किसी का कुछ बजता है ना, उसके बाद बड़े प्यार से आप देखते हैं उसमें एक ऑफर आता है, उसका फिर पीलों के नीचे डाल, उसके बाद फिर से वो बजता है, जो भी आवाज, फिर वो बज नहीं रहा है, वो कह रहा है, ये मेरे बाप, मेरे भगवान, आप ही ने मुझे बोला था जगाने के लिए, आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो ऑर्डर दिया था, मेरे माँ बाप उठ जा। कौन सा कुंभकर्ण का डीएनए घुस गया है उस इंसान के अंदर कि वो उठ नहीं पा रहा है। पहले हालत में कोई नहीं उठते हैं, कितने बार उठते हैं, सुनने पर तो दबाया नहीं, या साइलेंट पर दबाया, सब दबाया होगा, सब। ठीक है, उसके बाद एक ख्याल आता है, जब अलार्म बजता है उसमें एक ख्याल आता है, सबके मन में आता है, और वो क्या है, मैं तो लेट सोने गई थी, देर से सोई थी या सोया था। दूसरा सोच के आता है, बहुत थकी हूं, बहुत थक गया हूं। दूसरा ख्याल यही आता है, और तीसरा जो ख्याल आता है ना, वो तो बड़ा मजेदार है। मजेदार है, क्या सा है तीसरा ख्याल, भी बताएगा मुझे? 5 मिनट और फिर 5 मिनट और नहीं, उससे भी अच्छा ख्याल आता है। एंजल बताइए आपका पुरानी कौन सा ख्याल आता है? तीसरा जो आता है वो कहीं करे वो सोच, भगवान भला करे कि वो सोच हट जाए। हाँ, क्या ना वो नहीं, उससे भी अच्छा सोच है। किसी के मन में अभी तक नहीं आया हो, मैं बता दूंगा, आप अपने रास्ते से आपको बता दें। अरे मैंने पढ़ा था पिछले 14 साल पहले कि 7 से 8 घंटा सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। डॉक्टर का कहना है कि 7 से 8 घंटा आराम करना है। एंजल यही पढ़ाती हूँ
मन मेरा शांत रहेगा, सेहत अच्छा रहेगा। मैं 4:30 बजे रोज उठ रहा हूं, क्या बीमार लग रहा हूं? बीमार हूं? ये तो सोच में भर दिया गया है आपके और मेरे में कि सोना है 7 से 8 घंटा, नहीं सोएंगे तो सब पता है इसका, डिप्रेशन में चली जाऊंगी, कल नींद आएगा, चेहरा पुराना लगेगा। यही सोच आज इंसान को करीब बना है। यही सोच आप और मुझे आज उठने नहीं देता है। That is why we are not in discipline. We are living a life as we wish. इसीलिए हम जब मन करता है उठ जाते हैं, जब मन करता है सो जाते हैं। हम ना अपने मन के गुलाम हो गए, और ये मन है ना आपके और मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा गेम, एक बहुत बड़ा साजिश लग रहा है। अभी उठ के क्या करेगा? सब तो सो रहे हैं, सो जाए। कौन करता है? किसका? आप ही का मन करता है आपको कि सो जा, क्या करेंगे? सो जा, अब तो संडे है, छुट्टी है, और थोड़ा खींच, सो जा। नींद आ रही भी नहीं आ रही है, फिर भी आप पलट करके लुढ़क रहे हैं बिस्तर में। लेकिन पता नहीं कौन सा डीएनए घुस गया है आप में और मुझे कि बिस्तर छोड़ नहीं सकते। मेरे प्यारे बच्चों, फिर कहेंगे समय नहीं है। सुबह जल्दी उठिए, आपका दिन लंबा होगा ताकि आप अपने समय को पूरा कर सकेंगे। जल्दी उठिए, जल्दी उठिए। आज तक मैंने अपने टीचरों को कभी अपने स्कूल में पहले प्रवेश करने नहीं दिया। अपने ऑफिस में ये मेरा उसूल है। मैं कहता हूँ I am the best one, so no teacher will come before me in my office. So before they come, I am always in the office. This was disciplined life. मेरे पास बहुत समय है, सुबह उठ के भी बहुत समय है, और ये बहुत समय है ना, उसमें बहुत कुछ मुझे करना है। सोते रहूंगा तो करूंगा काम। आप लोग की ड्यूटी कितना घंटा है? 8 घंटे, 6 घंटे। सोते कितने हैं? कितने घंटा सोते हैं? कितना घंटा सोते हैं? चलो 8 घंटा सो जाओ, 8 घंटा ड्यूटी करो, बाकी 8 घंटा क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं। बाप रे, कितना मिलता है मोबाइल चलाने का? कितना तनख्वाह मिलता है मोबाइल चलाने का? हाँ? इसीलिए तो आप और मैं गरीब हैं, इसीलिए आप और मैं गरीब हैं आज, इसीलिए गरीब हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा आज, वो है सबसे पहले महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले किया करें। सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? कौन सा? फॉर यू अर्ली राइजिंग। जब उठेंगे तो काम क्या करेंगे? सोते सोते तो काम हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसको सबसे पहले करना चाहिए। मूर्ख लोग जो काम आखिरी में करते हैं ना, अंत में करते हैं, बुद्धिमान लोग वही काम सबसे पहले करते हैं। मूर्ख लोग जो काम अंत में आखिरी में करते हैं, बुद्धिमान लोग वो काम सबसे पहले करते हैं। काम दोनों कर रहे हैं, बस समय का अंतर है। काम वो भी कर रहे हैं, काम आप भी कर रहे हैं, बस समय का अंतर है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा, रावण के बारे में सुने? श्रीलंका को चलाया रावण, श्रीलंका को राम ने चला दिया था ना, उसके बादशाह। रावण की क्या गलती थी मालूम? वो बहुत शक्तिशाली था, उसने तो काल को भी बांध के रखा था अपने जाल में, लेकिन वो कहता था
मैं मार दूंगा। क्या करूंगा? मैं मार दूंगा। मैं किसी को कभी भी मार दूंगा। ऐसे बोलते रहा। मैं कल मार दूंगा, मैं कल मार दूंगा। मारा ही नहीं। जब काल ने उसे मारा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। जो उसके हित में था वो कभी नहीं किया। बस कल मारूंगा करते रह गया। और जब बुराई किया, सीता का जब अपहरण किया तो तुरंत बोल रही है, इसको सब पता है। जब बुराई करने गया, सीता का अपहरण करने गया तो तुरंत किया। कल करूंगा बोला, 2 दिन के बाद उसको उठाऊंगा बोला, नहीं 1 महीना थोड़ा रहने दो राम के पास बोला, तुरंत उसका अपहरण करता है। कितनी अच्छी बात है। बुद्धिमान लोग जो काम को सबसे पहले करते हैं, मूर्ख लोग वही काम को सबसे लास्ट में करते हैं। तो आप देखिए कि परिवार में आप सबसे पहले उठने वाले हैं, सबसे आखिर में उठने वाले हैं। इसी से पता चल जाएगा कि आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं। इसी से पता चल जाएगा कि आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं। आप पता कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता आप लोग कब कब उठते हैं, कौन उठता है उठाता है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, इसलिए सबसे बड़े दुख की बात कही जाने वाली इस दुनिया में क्या है मालूम है? क्या है मालूम है? एक काम तो मैं भी कर सकता था, एक काम तो मैं भी कर सकती थी। समय तो निकल गया, अभी समय नहीं है। जब पढ़ने का समय था आपने पढ़ा नहीं, जब खुद पढ़ाई करने का समय था आपने और मैंने पढ़ाई किया नहीं। और आज कहते हैं कि अगर काश मैं पढ़ लिखी होती, कस में मम्मी पापा की बात मान ली होती तो आज मैं भी डॉक्टर या डॉक्टरेट होती। आज मेरे पास भी बहुत बड़ा महल हुआ होता। आज स्कूटी में टुक 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 जा रहे, मेरे पास भी कार होती। अब पछताए वो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए विद्वानों ने कहा है जो कल करना है वो आज कर दे, आज करना है अभी कर डाल। पल में होगी प्रलय, अवरी करोगे कब। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं एंजल से कि जो करना है कर डालो आज। आज का दिन आपके लिए पर्याप्त है। जो आज करना है आज ही कर डालिए। एक ही जिंदगी मिली है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और तुम्हारी जिंदगी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। रो के तड़प के थक जाएंगे। और ये मनुष्य का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। सृष्टि में जितने भी चीजें यहाँ पर बनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका और मेरा जीवन। इसलिए मैं कहता हूँ जिए, और जो काम सबसे पहले करना है कर डालिए। हम लोग को खूब पढ़ाई करनी थी ताकि आज हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर होते, लेकिन आज हम वो नहीं बन पाए। लेकिन अभी जो भी है ना वो भी काफी है। बशर्ते कि आप इसको कैसे लेते हैं। ठीक है, नाउ कम्स ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, बी ऑर्गेनाइज्ड। तीसरा है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, बी ऑर्गेनाइज्ड। मतलब ये है every day you have to make your to-do list. Planning is must in our life, and those who are well disciplined, those who know the value of time, without planning they will never go anywhere. They will never go anywhere. So to-do list is must. सोने के पहले कल क्या करना है आज बना लीजिए लिस्ट कि मुझे कल क्या क्या करना है। छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दीजिए। आपने कभी सुना है कि हाथी ने एक इंसान को काट दिया? सुना है? कितने लोगों ने देखा है या सुना है कि हाथी ने राह चलते गुस्से में आया और एक इंसान को काट दिया? सुनिए नहीं।
मच्छर कितने लोगों को काटा है और कितनों ने मच्छर को काटा है? आपने कभी मच्छर को काटा? मार डाली होगी सर, हाँ ऐसा करके पटक दी होगी, लेकिन किसी ने काटा नहीं। लेकिन मच्छर ने सबको काटा है। एक इंसान यहाँ पर जो बैठा है वो कहता है कि मुझे आज तक मच्छर ने नहीं काटा है। हाथ उठाइए, मैं अब भी चुवानी दूंगा। नहीं सब है आपके पास जवाब? मच्छर ने काटा नहीं है, सब हमको काटा है। हाथी का नहीं काटा। इसलिए मैं कहता हूँ छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। आज यहाँ पर मैं गरीब है क्योंकि हम उठी नहीं पाते। एक छोटा सा कमिटमेंट आपने रखा कि मैं 6 बजे उठूंगा, उठ नहीं पाए। 7 बजे उठूंगा बोले, उठ नहीं पाए। उसके बाद कहते हैं कि मैं करोड़पति बनूंगा या बनूंगा। कभी बन पाओगे? कभी नहीं। एक छोटा सा कमिटमेंट जो आपने ही बनाया था, आपने ही सोचा था, आप ही का मन ने कहा था कि मैं उठूंगा 6 बजे। मुझे एक चीज बता दीजिए, कोई ऐसा काम जो आपने पिछले 1 साल से लगातार उसी समय पर किया है, एग्जैक्ट वही टाइम पे किया है? ड्यूटी टाइम पे आते हैं। 1 मिनट आगे पीछे नहीं होते हैं, बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम होगा, कर नहीं सकते। समस्या यहीं पर है, गलती अपने अंदर है, हमारे अंदर ही सबकॉन्शियस ना, हम अपने अंदर ही युद्ध चल रहा है। कुछ करना चाहते हैं, आपका मन करता है, तेरे घर वाले कोई नहीं कहे, तू कहां से कर पाएगी? आप इतना ही बता दीजिए कि मम्मी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। परिवार में कोई डॉक्टर नहीं बने, तो कहां से बनेगी? कहां से बनेगी? चुप। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा मन ये सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कहता है कि ये तुझसे नहीं होगा, ये आपसे नहीं होगा। कुछ भी सोचिए, किसी को देख के भी आप सोचिए, हाँ ये लड़का अच्छा है, ये मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है, लड़की सोचती है। लेकिन उसका मन कहता है बड़े घर का है, वो कार में घूमता है, आपको मैं स्कूटी। आपका ही मन आपसे कहता है कि वो तेरा नहीं होगा। लड़का भी सोचता है ये मिल जाते अच्छा, लेकिन उसका मन कहता है अरे वो करोड़पति, आप 1000पति है, 1000 से ज्यादा कमाते नहीं। आपका ही मन आपसे कह देता है कि ये आपसे होने वाला नहीं है। आप सिस्टर के पास भी जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन का, सिस्टर मैं ये करना चाहती हूँ, वो भी करेगी। कभी तो समय पर पहुंचती नहीं हूँ। हाँ हमेशा मैं देखी हूँ कि तुम मोबाइल व्यस्त रहती हो, हाँ अच्छे से अटेंड नहीं करती हो पेशेंट को, और आप कहते हैं कि मैं सबका लीडर बनूंगी। आपका मन स्वयं कहता है कि ये आप नहीं कर पाएंगे। अब यही सबसे बड़ी दुविधा है, दुविधा है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत बार मुझे भी कहा गया कि तुम नहीं कर पाएगा। मुझे भी कहा, अभी भी मुझे याद है अपनों सा टीचर जो मुझे पढ़ा रही थी कि मैं स्कूल जाया करता था, छोटा सा था। एक बार होमवर्क करके गया दिखाने मैम को, मैम ने देखा उसको खिड़की से बाहर कॉपी को फेंक दिया, कहती है कि तू कभी पढ़ नहीं पाएगा, कभी पढ़ने का। मैं रोते रोते गया स्कूल के बाहर, विंडो के बाहर, फिर अपना कॉपी उठा के लेके आया और क्लास में चुप्पे से उठ गया। फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। 10वीं की परीक्षा लिखा, फेल हो गया, सब गांव वाले हंसने लगे, ये तो गया, बेकार हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। 10वीं फेल होने के बाद आगे की जिंदगी चौपट, कुछ नहीं करेगा ये इंसान। मेरे घर वाले बोले बेटा तू घर छोड़ के चले जा, नहीं पढ़ा, फेल हो गया, पढ़ाई कर किया। आज मैं भाग गया गुजरात। कहाँ? गुजरात में कुली का काम किया मैंने। क्या काम करना था? कुली का काम। मजा आ रहा था अपने यार दोस्तों के साथ, खूब मस्ती की है, कमाए।
फिर मैंने जब दूसरा साल का एग्जाम आया, मैं वापस आ गया। मैं फिर से लिखूंगा, मैं फिर से लिखूंगा, ये एग्जाम में लिखूंगा, चाहे घर वाले कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, मैं फिर से लिखूंगा। मैंने फिर से लिखा, पास हो गया। घर वालों से बताया, अब तो कॉलेज भेजो, अब तो भेजोगे ना, पास हो गया। नहीं, तो कॉलेज नहीं जाएगा, क्या पता, बड़ी मुश्किल से पास किया है, इंटर में फेल हो जाएगा, पैसा बेकार हो जाएगा, तेरे छोटे भाई बहन वो लोग पढ़ेंगे, तू फिर से भाग जा। फिर से मैं भाग गया, फिर से मैं भाग गया। 6 महीना कमाया, 6 महीना कमाने के बाद जो पैसा आया उसी से मैंने कॉलेज ज्वाइन की, फिर पढ़ाई की, दूसरा बड़ी मुश्किल से चलता। लेकिन मेरा मन कह रहा था कि मैं कुछ बनूंगा, मतलब बनूंगा, हारा नहीं। फिर क्या हुआ, इंटर पास हो गया। इंटर बड़े मुश्किल से नहीं, बहुत अच्छा से पास हुआ। अपने कॉलेज में टॉप था, बुद्धू नहीं था, लेकिन मैथ में फेल हो गया था। मैं 10th में मैथ आती नहीं थी ढंग से, ना कभी ध्यान दिया नहीं था उस समय। तो एक सब्जेक्ट में, लेकिन जिस समय मैं बोर्ड का एग्जाम दिया उसी समय नया नियम आ गया कि हर सब्जेक्ट में पास होना है। क्या करता, मार्क्स तो थे फर्स्ट डिवीजन के, लेकिन मैथ में फेल, मतलब सब फेल। यूपी का नियम है, इंग्लिश में फेल, सब फेल। तो वही हुआ, इंटर के बाद भी भाग गया घर, भागा ना, कितना भागा, फिर भाग गया। मैं कहाँ भागा था मालूम है, कहाँ भागा था, अंडमान निकोबार, बहुत दूर है, समुद्र पार। फिर वहां जाने के बाद फिर से मैंने सोचा नहीं, जो वापस जाना, मजा नहीं आया, फिर वापस आ गया। दुनिया भगाएगी आपको, दुनिया कुछ भी कहेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डरना नहीं, organize yourself, be organized. What you have decided, you do it. Let the world say whatever they want to say, okay? दुनिया कुछ भी कहेगी, लेकिन आप अपने आप से कुछ नहीं करना। पहाड़ से गिर जाएंगे या ऊंट से गिर जाइए, आप फिर से उठ सकते हैं, लेकिन आप अपने मन से गिर जाएंगे ना, अपनी सोच से गिर पाएंगे ना, कभी नहीं उठ पाएंगे, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं उठ पाएंगे। उसके बाद में 2000 में लखनऊ में एंट्री किया, मालूम है, अंडमान निकोबार से भी भाग किया। और उसके बाद 2000 में मैंने लखनऊ में एंट्री किया। फिर से मैंने पढ़ाई किया, हिंदी मीडियम में पढ़ के आया था, मालूम है, गांव का स्कूल, यहाँ पर सब अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैं देखा, अरे बाप रे बाप, यहाँ से भागना पड़ेगा क्या, यहाँ से भागना पड़ेगा क्या। और ये मुझे याद है, सामने कोई फादर को देखता था, भाग जाता था, पतली गई पकड़ करके अंग्रेजी में कुछ बोल रहा था। उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं सीखूंगा। क्या सीखूंगा? इंग्लिश। I will also speak in English. Okay, I am coming from the Hindi background, but I will learn the English, and within 6 months I will learn, and I will prove myself that I am capable. सीख, सीख। आगे भी बताऊंगा, लेकिन अगला पॉइंट में हम लोग जाएंगे कि ये था, पहला है सूरज को जगाना, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना है, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, बी ऑर्गेनाइज्ड। चौथी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, स्टॉप वाचिंग टीवी। एक मौका है, इंडिया जिम्बाब्वे के बीच में मैच हो रहा था ना, इंडिया का कैप्टन रोहित शर्मा मैच नहीं देख रहा था, और आप में लगे हुए थे क्योंकि इंडिया को जिताना है। आपके टीवी देखने से इंडिया जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी। आपके मोबाइल चलाने से पेशेंट का रोग दूर हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। फिर भी लेकिन पूरे इंडियंस टटे में टीवी के सामने बोल रहे हैं, मार रोहित, मार तेंदुलकर, मार मार। ऐसे भी आपकी आवाज को सुन रहा है, और बहुत लोग छटपटा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। सच बता दो, रोहित मां भी नहीं देख रही कि मेरा बेटा खेल रहा है, इसमें समय कहां है?
लेकिन आपके और मेरे पास बेकार में समय बहुत है, रील बनाने के लिए समय बहुत है, स्टेटस में फोटो डालने के लिए समय बहुत है, फोटो खींचने के लिए समय बहुत है, मेकअप लगाने के लिए समय बहुत है, लेकिन पेशेंट आ जाए, एक पेशेंट आ जाए रोते हुए, टूटे हुए दिल से, हृदय से, अभी आपका समय हुआ, अभी मैं जाने वाली थी, निकलने वाली थी, अभी आए, और जो आने वाली है अभी आएंगे। The next two people they are not come here watching your time. अरे मालिश को आगे आना पड़ेगा। सिस्टर रिक्वेस्ट कर दिया से प्लीज टेक केयर ऑफ दिस पर्सन। सिस्टर ने जाने का अरे मैं बहुत रुका, ये तो मारेगी नहीं, ये तो मारेगी, समय नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपके जाने का समय हो गया है, जाने का समय हो गया है। एक दिन में 24 घंटा आप लोगों को मिलता है ना, 24 घंटा नहीं, किसी को 24 घंटा नहीं मिलता है। यही तो गलत है, घड़ी पर विश्वास मत करिए आप लोग कि मेरे पास 24 घंटा है। नहीं, आपके पास 24 घंटे नहीं है, आपके पास उतना ही समय है जितने समय का आप अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं। How many hours you use for yourself, for your development, for your growth, that is your time. You are not getting 24 hours of time. हमारे पास क्या है? 24 घंटा है ना? बिल्कुल। आप करते 6 घंटा काम करते हैं, 6 घंटा काम नहीं करते हैं आप। Hardly 2 hours. Major time, minor time. Major time, the time you spend with the patient. जो समय आप मरीज के साथ बिताते हैं वो मेजर समय है। 6 घंटा मरीज के साथ बिताते हैं, आधा तो वो कभी गली में ही निकल जाता है, ये वहां से वो उसमें जाओ, वहां से डॉक्टर के साथ पीछे पीछे घूमने में और पता नहीं क्या क्या करने में निकल जाता है, बड़े मुश्किल से आप जाते हैं मरीज के पास, नहीं सब ठीक है, दवा समय पर चल रहा है। ये समय आपका है जिससे आप काउंट कर सकते हैं। आधा तो रिपोर्ट लिखने में निकल रहा है, कहाँ मरीज के पास निकल रहा है, और थोड़ा समय मिलता है उसमें थोड़ा सा आप लोग बातें भी कर लेते होंगे, फिर आते 6 घंटा ड्यूटी करके आते हैं। झूठ बोल रहे हैं हम लोग, 6 घंटा ड्यूटी नहीं करते हैं। आप और मैं 2 ही घंटा समय बिता पाएंगे पेशेंट के साथ, उससे ज्यादा नहीं। बाकी तो रिपोर्ट बनाओ, बाकी तो ये करो वो करो, फार्मेसी भागो, रिपोर्ट रूम जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, ज्यादा समय तो उसी में निकल जाता है आप लोगों का। तो कहां से आप आते हैं कि 6 घंटा या 8 घंटा ड्यूटी करते हैं? करते हैं, मैं नहीं कहता हूं, वो माइनर टाइम है। मेजर टाइम, the moment we spend time with the patient, particularly and seriously that you are very close to the patient. लेकिन बाकी दूसरे समय के लिए टाइम है, क्वेश्चन करने के लिए समय है, टीवी चलाने, टीवी का भी मैंने छोड़ दिया टीवी देखना। मेरे पास 52 इंचेस का बहुत बड़ा सोनी का लगा हुआ है, किसी ने गिफ्ट किया था, मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वचन सुनता हूं, ईश्वर का वचन, इंस्पायरिंग टॉक एंड नथिंग एल्स। लेकिन मैं क्रिकेट देखना छोड़ दिया। एक समय तो मैं खुद देखता था, लेकिन जब से आपने आपको मैंने संभाला है, मैंने छोड़ दिया है, और उस दिन से मैं बड़ा हूं, अपने आप में काफी इम्प्रूव किया हूं। अगर आप भी जहां भी अच्छे से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपने जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकते हैं। टीवी को क्यों देख रहे हैं आप? अपने आप को देखो ना, मेरे के सामने खड़े होकर कितने अच्छे लगते हैं। पर्सन हु इवैल्यूएट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विल शाइन वन डे। अगर आप अपने आप को देखेंगे तो क्या होगा मालूम है? आप ग्रोथ करेंगे, एक ताजगी आएगी, एक नयापन आएगा रोज। लेकिन आप और मैं किसको देख रहे हैं? सीरियल। कभी बाबू भी क्या थी, सास भी कभी
बहुत है। कहीं मिस न होने भागे भागे जा रहे हैं, घर का पूरा काम सब्जी बनाना खाना बनाना छोड़ के कभी सांस भी बहुत थी। फिर मैं भी तो सांस बदलूंगी, इसमें देखना कंपल्सरी है। क्या सोच है आगे आगे। फिर उसके बाद भी कहते हैं कि हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। मैं कहता हूं आप अपने जीवन का क्या बने, मालिक बनिए। मालिक बनिए। मालिक मतलब मानो कैसे, मान लीजिए एक आपको मिलता है क्या दैवीय शक्ति आपके अंदर आ गई और आपको कहा जाता है कि आप एक ऐसी गाड़ी का चुनाव करिए। कैसी गाड़ी का? आपको एक ऑप्शन मिल गया कि आपको एक गाड़ी दी जाएगी, जो भी गाड़ी जो भी कलर का चाहिए, जैसा भी पसंद का गाड़ी चाहिए, बस आप चुनाव करिए। कौन सा गाड़ी चुनेंगे आप? मर्सिडीज, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? Rolls Royce. Rolls Royce, very good. Anybody else? Ferrari, very good. Anybody? Safari, Ferrari, आप क्या चुनेंगे? Mercedes, अगर Mercedes इधर वाले? हाँ, क्या ब्रो? Yes, very good, excellent. उसके अंदर जो भी आप लगाना चाहते हैं इंटीरियर डिजाइन में, वो भी आप लगा दीजिए। जो भी कलर का चाहिए, मस्त गाड़ी सबको चुनने के लिए दे दिया गया। ठीक है, सबों ने अपना अपना गाड़ी चुन लिया। मन में चुन लिया है अभी, आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ठीक है, ठीक है, चुनाव कर लिए है। आप कहता है भगवान की ये गाड़ी एक ही बार मिलेगी, फिर दोबारा कभी दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। जब तक आप अगले 30-40 साल तक जिएंगे बस यही गाड़ी चलाएंगे, दूसरा गाड़ी नहीं दी जाएगी। कैसा करेंगे आप? उस गाड़ी को कैसे चलाएंगे? बहुत संभाल के चलाऊंगी बोल रही है। हाँ, इधर वाले लेमिनेशन करा लेगा वो सब हो गया। लेकिन कैसे चलाएंगे गाड़ी को? कैसे? हाँ, कहीं भी छत होगा, कहीं पर भी पड़े, सौतने से लगे कि यही गाड़ी है भैया, इसके बाद कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि गाड़ी को कहीं से खरोंच ना लगे, कहीं ठुक ना जाए गाड़ी, कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद में तो पैदल होना पड़ेगा ना। एक ही गाड़ी मिली है, इसके बाद कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, जिंदगी भर यही गाड़ी चलाने की शर्त लगी है, तभी ये मिली है। तो आप कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या करेंगे मालूम? क्या करेंगे मालूम? नहीं नहीं, पैदल नहीं चलेंगे, आपको गाड़ी में रहना है। सबसे बड़ी बात क्या होगी मालूम है? गाड़ी किसी दूसरे के हाथ में चली जाए। देंगे नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हो। गाड़ी दूसरे व्यक्ति को देना ही नहीं, क्योंकि यही है भैया, वो ठोक देगा। आपके चलाने और ड्राइवर के चलाने में और दूसरे के चलाने में जमीन आसमान का फर्क है मेरे प्यारे भाई और बहनों। है कि नहीं? है कि नहीं? आप अपनी गाड़ी को देंगे अगर इससे समझ है तो? बिल्कुल नहीं देंगे। भगवान ने भी आप पर मुझे जिंदगी भी कर दी है। भगवान ने भी आप पर मुझे ये जिंदगी भी गाड़ी दी है। कितने लोग अपने आप चला रहे हैं, किसी और कोई और चला रहा है? भाई साहब, आपने कहा था गाड़ी किसी को नहीं दूंगा, लेकिन आप तो दे चुके हैं किसी को अपने आप। तो देना ही पड़ेगा, मजबूरी में दिए, मजबूरी में दिया है। तुम्हारा तो नहीं रहेगा ना? भगवान ने आपको जीवन रूपी गाड़ी दी है, संभल के चलाइए। गलत देना है दूसरों को, गलत आदमी के हाथ में मत दे। और 2 दिन लोग गाड़ी को चलाएंगे तो क्या आपको गाड़ी का मालूम है? हालत पंचर हो जाएगी, बर्बाद कर देंगे, बर्बादी में हो जाएंगे। मैंने अपनी गाड़ी को कभी किसी को चलाने नहीं दिया, इसे मस्त चल रहा है, कहीं पर कुछ परेशानी नहीं, मस्त चल रहा है, सर्विसिंग टाइम टू टाइम हो रही है।
अपनी गाड़ी को हर किसी को दे रहा है, यानी कि ये पब्लिक सरकारी गाड़ी बना के रखा है, तो क्या होगा मालूम नहीं होगा नहीं? क्या होगा? क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। वो नहीं सही बोल रही है। कितने लोग यहाँ पर डैमेज बैठे हुए हैं? बार बार रिपेयर करने के बाद फिर वापस वही चला जाता है। कोई गाड़ी को हर महीना सर्विस सेंटर भेजना पड़ता है, क्योंकि इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है इसका कि कुछ बचा ही नहीं। इसी तरह आप और मैं इस दुनिया में एक गाड़ी की तरह है, संभाल के चलाइएगा। अभी समय है, हर किसी को गाड़ी को मत देना, नहीं तो क्या होता है, आपका समय वो लोग बर्बाद कर देंगे। After that you will not be able to manage yourself, you will not be manage your timetable। अगर 2-3 लोग रहेंगे तो हर किसी को समय देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। एंजल सही बोल रहा हूँ? सिस्टर एंजल, मैं किसी को पहचान रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपनी आपकी गाड़ी को संभाल के रखिए और सीधे सेंट जोसेफ हॉस्पिटल का डायरेक्शन पकड़ के आइएगा, इधर उधर मत भटकिएगा, ठीक है? नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप एक बात मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सबसे बड़ी बात है क्या, किसी को पता है? बकवास सुनते हैं, बकवास फालतू की बातें। ये दोनों मिल के बातें कर रही हैं तीसरे आदमी के बारे में, जबकि यहाँ पर है ही नहीं होता, उसको सुना ही नहीं जा रहा, फिर भी दोनों डटे हुए हैं कितने 1 घंटे से। क्या फायदा इसी बात का? And we are spending time gossiping, too much gossiping। थोड़ा सा फुर्सत मिल जाए, 6 घंटा ड्यूटी बोल रहा है, 1 घंटा ड्यूटी से खत्म होते ही आप लोग चालू हो जाते हैं। चालू ये बड़ी मुश्किल से मिला है इस समय, थोड़ा मस्ती करें, किसी के बारे कुछ भी बोले जा रहे हैं, बस अपने अपने बारे छोड़िए, दुनिया के बारे हर कोई बोल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में बोले और मैं किसी के बारे में बोलूं। सारी दुनिया मेरे बारे में बोलना शुरू कर दे और मैं किसी के बारे ना बोलूं, that means I am becoming greater and greater। दुनिया मेरे बारे में बात करनी चाहिए, मैं क्यों करूं दुनिया के बारे में बात? इतना फुर्सत क्या थोड़े ना, मैं इतना फुर्सत में नहीं हूं मैं कि मैं किसी के बारे में बातें करते रहूं। लेकिन दुनिया मेरे बात करे, उससे मुझे कुछ लोगों की प्रशंसा की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ना लोगों को मुझे देख के थोड़ा जेलस कुछ नहीं होनी चाहिए लोगों को कि इंसान इतना है, आज कहां से कहां पहुंच गया। प्रशंसक नहीं चाहिए मुझे, आलोचक चाहिए। कोई तो कहे कि हाँ ये बहुत उन्नति कर रहा है। मैं सच बता दूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं फादर बना उसके बाद अपने घर में सो रहा था, खपराइट का घर था, छत में बहुत पुराना, ठीक है, उसमें दीमक लगा हुआ था ऊपर छत में, और मैं ओरिएंटेशन के बाद घर गया था, सो रहा था, जिस प्रकार आया था, सोया हूँ जैसे, और दीमक का मिट्टी हम देखे मेरे चेहरे पे गिर गया, मेरे आंखों में घुस गया, रगड़ते रहा, सो नहीं पाया उस रात। उस रात को मैंने प्राण ले लिया, वायदा किया कि ये घर मैं तुझे बना के रहूंगा, ऐसा घर बनाऊंगा कि ये अगल बगल 100 किलोमीटर तो वैसे घर नहीं दिखाई देना चाहिए। 2017 में मैंने ये सपना देखा था, ये वायदा किया था कि मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन कैसे बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने मन से कह दिया, अपने आप से कह दिया कि मैं बनाऊंगा। सपना देखना ही तो सबसे बड़ी बात है ना। वही इंसान सपना देखता है जिसमें औकात है, दम है। सपना आपने देखा है कभी? नींद वाली सपना नहीं,
कि सो रहे हैं आप कुंभकर्ण जैसे और सपना आ गया कि आप हवा में उड़ रहे हैं, आपका राजकुमार आ रहा है, सोना हीरा चांदी लेके आ रहे, वो सब नहीं कि आपका होने वाला स्वयं ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब की बात नहीं करो। सपना देखो कि मैं ये करूंगा, करके रहूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा। कैसे करूंगा वो भगवान की मर्जी, लेकिन मैंने सपना देखा कि मैं करूंगा, कर डाला, बना डाला। कैसे मुझे खुद नहीं पता, कहां से वो भी नहीं पता, लेकिन मैंने वायदा किया था मैं बनाऊंगा, बन गया। और बढ़िया, सबसे अच्छा, कोई इलाके में कहीं किसी का ऐसा काम नहीं होगा। लेकिन आप में क्या कर रहे हैं ना, घोषित मतलब मालूम बातें कर रहे हैं दुनिया के बारे में और समय कमा रहे हैं। उसके बाद कहेंगे कि समय मेरे पास नहीं है। समय है सबके पास। महात्मा गांधी भी 24 घंटा में इंसान बना, अडानी अंबानी को भी 24 घंटा मिल रहा है, सचिन तेंदुलकर के पास भी 24 घंटा था, लेकिन उसी में उन्होंने सब कुछ कर डाला। तो आप और मैं कैसे कर सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है? नहीं है। मैं कहता हूं मालिक बनिए, बी द ओनर। ये देश किसका है? देश किसका है? किसका है? हमारा है। ये संसार किसका है? हमारा है। मुझे एक साथ कहिए, देश किसका है? ये दुनिया किसकी है? ये हॉस्पिटल किसका है? और ये पति किसका है? ये पति किसका है? कोई नहीं बोलेगा हमारा। हो सकता है, लेकिन सबों ने कहा ये देश किसका है? हमारा है। ये दुनिया किसकी है? हमारी है। तो हॉस्पिटल किसका है? हमारा है। किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना कि ये हॉस्पिटल मेरा है। किसी ने कहा नहीं, किसी ने नहीं कहा। यही अंतर है, यही अंतर है। किसी के जुबान से ये नहीं निकला कि ये हॉस्पिटल फादर मेरा है, इसको मैं बचाऊंगी, इसकी उन्नति के लिए मैं कुछ भी करूंगी और मैं समय से आऊंगी, कभी थकूंगी नहीं, कभी हारूंगी नहीं, सिंसियरली काम करूंगी या करूंगा और इस हॉस्पिटल का नाम को ऊंचा करूंगा क्योंकि इसकी मालकिन और मालिक मैं हूं। जिस दिन ये सोच आ जाएगी आपके अंदर, इस हॉस्पिटल में इतनी उन्नति होगी, हॉस्पिटल में progress like anything. It will flourish like anything. मालिक बन के काम करिए, मालिक बन के काम करिए तो क्या होगा मालूम? आप कभी नहीं थकेंगे, कभी नहीं थकेंगे। मैं सच बता दे रहा हूं। अगर आप सोचते हैं कि हॉस्पिटल मेरा है, आप समय से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, समय से काम करेंगे, सिंसियरली काम करेंगे क्योंकि ये आपका है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? अरे हम तो एम्प्लॉई हैं, तनख्वाह मिलता है, इसमें आते हैं, पिछले महीना तो 2 दिन का काट दिए सिस्टर, हाँ 2 दिन का काट दिए, हाँ कुछ भी करो गाली ही मिलता है, प्यार तो मिलता है। अरे प्यार दे दो ना, प्यार दीजिए ना, गाली नहीं देगा। जिंदगी कभी कुछ नहीं देती है आपको और मुझे। कितने लोग आते हैं कि जिंदगी आपको सब कुछ देती है? जिंदगी देती है आपको कुछ नहीं दिया जिंदगी ने। हाँ जिंदगी ने आपको कुछ नहीं दिया, सोच समझ के बोलिएगा तो पाप नहीं। जिंदगी कुछ नहीं दिया आपको, दिया है क्या दिया है? हाँ जिंदगी ने इसको शरीर दिया, आपको क्या दिया है? इसको कुछ नहीं दिया, आपको कुछ दिया। कौन सा भाग्य? हाँ भाग्य सिस्टर को दिया है, सही बात है। जिंदगी ने आपको कुछ दिया है? सच बात। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ जिंदगी से काम कर रही हो,
जिंदगी में आपको कुछ दिया है कि नहीं दिया, ये मैं पूछ रहा हूं। जितने भी बकवास करते हो बताइए, क्या बकवास करते हो? जिंदगी में कुछ दिया है कि नहीं? जिंदगी कभी किसी को कुछ नहीं देती, यही सच्चाई है। जिंदगी आपको मुझे कुछ देगी नहीं, क्या कहते ना? जो आप जिंदगी को देते हैं ना, जिंदगी को वापस लौटाती है। जो आप जिंदगी को देते हैं वो जिंदगी एक दिन आपको लौटाएगी। हम अच्छी शिक्षा देंगे, जिंदगी को अच्छी पढ़ाई करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो एक दिन जिंदगी आपको लौटाओगी। जितना चाहिए उतनी लौटाएगी। आपने जिंदगी को कुछ दिया ही नहीं जिंदगी को, तो क्या लौटाएगी? जो बाकी लोग ले जा रहे फिर बोलेंगे कुछ मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। यही कोशिश कर रहा है ना कि हमको कुछ मिल नहीं रहा। आखिर दिन उसके साथ में कितने हैं? उसको मिल रहा 18,000, उसको मिल रहा 10, हमको तो 8 ही मिल रहा। आपने 8 रुपया के लिए दिया होगा ना, 8,000 के लिए दिया है जिंदगी को, तो उससे ज्यादा थोड़ी ना देगी जिंदगी आपको। डॉक्टर को मिल रहा है 1 लाख 1.5 लाख, क्योंकि उसने जिंदगी को दिया है, उसने लगाया है अपने आप को, मेहनत की है उसने, पढ़ाई की है उसने जिंदगी को। और आप में मस्ती कर रहे थे, समय घूम रहे थे, मजा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और रेडी है एंजॉय करता है। एक दिन जिंदगी कुछ नहीं देगी आपको। इस हमने में कोशिश करने में समय को बर्बाद कर दिया। जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईपीएस ऑफिसर है, सीए है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम जिंदगी उनको ज्यादा लौटा रही है। व्हाट वी इन्वेस्ट, whatever the invest you make in the bank, whatever the money you deposit, interest will give that much only. उससे ज्यादा कुछ नहीं देगी बैंक। जितना पैसा डालेंगे उतना ही इंटरेस्ट आपको वापस मिलेगा। अपनी जिंदगी को जितना आप तपाएंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, सिंसियरली काम करेंगे हॉस्पिटल में, तभी तो प्रमोशन मिलेगा। नहीं तो 1 साल 2 साल में भगा दिए जाते हैं लोग। और हमारा कंप्लेन क्या है कि हमको भी इतना ही मिलता है, उसको ज्यादा मिल रहा है, उसको काट रहे हैं। वो करेंगे ना, हम पढ़ने करेंगे, हमको तो कम पैसा मिलता है। आपने पूछा अपने आप से कि आपको इतना कम पैसा क्यों मिलता है? पूछा आपने अपने आप से पूछिए कि आपको इतना कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपकी औकात इतनी ही है, क्योंकि आपने जिंदगी को उतना ही दिया है ना, तो उतना ही तो मिलेगा। एलोन मस्क दुनिया का सबसे रिचेस्ट माइंड, एलोन मस्क के बारे में, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति एलोन मस्क। उसने अपना सारी संपत्ति दांव में लगा दी, पूरा मेहनत किया, दिन रात अपने शहर को छोड़ के अमेरिका में जाके रेंटेड हाउस में करोड़ों का जायदाद बिक्री करके इन्वेस्ट करता है। रेंटेड हाउस में अपनी बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, और रेंटेड हाउस एक रूम में बैठ के दिन रात मेहनत किया। 100 लोग ने पढ़ाई भी छोड़ दी, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज में गया उसको लगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। कॉलेज छोड़ के आया और कहा कि मैं अपने ऊपर मेहनत करूंगा, मैं पढ़ूंगा। अपने आप किताब लेके पढ़ना शुरू किया, ज्ञान हासिल किया, और अंतरिक्ष नासा को पीछे छोड़ दिया और अपना रॉकेट लॉन्च करता है। स्पेस उसको तो ऐसे बना दिया कि आप कहेंगे जाएगा आएगा जाएगा, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, मेहनत, टाइम मैनेजमेंट। Because the time that God has given, we have not made use of. That is why we are here. But those who have made use of the time, they have lived the disciplined life, they have everything today. Everything. But what we have is enough and more if we accept ourselves. Never ever caution. Because जिस हॉस्पिटल में आप कर रहे हैं, वहीं पर किसी के साथ में कितनी है? 1.5 लाख तक है। जिस हॉस्पिटल में आप और मैं अभी हैं, वहां पर किसी की सैलरी 1.5 लाख तक है, किसी की 40 तक, किसी 50, 70, 80, सबके तो अलग अलग हैं। जैसे इन्वेस्ट किए उसी के अनुसार तो वापस दे रही है जिंदगी आपको और मुझे। फिर कंप्लेन किस बात का? कंप्लेन किस बात का? So never
ever spend time in gossiping. बकवास में समय मत बिताइए, नहीं तो जिंदगी कुछ भी वापस नहीं लौटाएगी। जो आप देंगे ना जिंदगी वही वापस लौटाती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपके पास पिक्चर देखने का समय है, रील बनाने का समय है, ठीक है, व्हाट्सएप चलाने का समय है, बकवास करने का समय है, लेकिन अपने ऊपर काम करने के लिए आपको बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें मालिक नहीं है, नौकर है, इसमें 6 घंटा की ड्यूटी है तो 5 घंटा में थकान शुरू हो जाता है। सही बात है। 6:30 होते होते 5.5 घंटा होते होते घड़ी देखना शुरू कर देते हैं आप में। उसके बाद आधा घंटा जो रहता है ना घर जाने से पहले का, वो बड़ा थकान सा लगता है। क्यों मेरे प्यारे भाई और बहनों? क्योंकि आप अपने आप को मालिक नहीं समझ रहे, आप हमें अपने आप को नौकर समझ रहे हैं। इसलिए नौकर थक जाता है, मालिक कभी नहीं थकता है। इसलिए मैं चाहूंगा आज सभी हॉस्पिटल के मालिक हैं, जो भी पेशेंट आएंगे उसको आप अपना समझिए। मान लीजिए आपका अपना ही माँ अगर आते इस हॉस्पिटल में तो आप कितने एक्टिव हो जाते हैं। 6 घंटा हुआ है फिर भी 7वें घंटा 8वें घंटा 9वें घंटा तक आप नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है। इसे आप भागेंगे सब तरफ, थकेंगे। उसी जगह किसी और पेशेंट आ जाए, समय हो गया है आपने जाने का, मुंह मोड़ देंगे, कहीं सिस्टर देख रहे, चलो निकलो 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 निकलो, नहीं तो आप भी पकड़ेंगे, सिस्टर बुलाएंगे वापस। बात सही है, ऐसा होता है, होता है, ऐसे होता है, इंसान है, ठीक है। तो मैं आप सबों से चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को मालिक या मालकिन समझेंगे इस हॉस्पिटल का, तो आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। भगवान सबों को 40,400 सेकेंड रोज क्रेडिट करता है आपका मेरे लाइफ में। कितना? 40,400 सेकेंड एवरी डे इट इज कमिंग इन आवर अकाउंट। और आप कहते हैं चलो मैं मानता हूं भगवान ने किसी को बहुत सुंदर बनाया, किसी को कम सुंदर बनाया, किसी को बहुत धनवान बना दिया, किसी को कम धनवान बनाया, किसी को ज्यादा बुद्धिमान बना दिया, किसी को कम बुद्धिमान बनाया, लेकिन एक चीज भगवान ने सबके लिए समान बनाया है, तो वो क्या है? टाइम, समय। यहां भगवान ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। God has never done any kind of partiality in giving time, समय। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि ये 40,400 सेकेंड जो भगवान सबको देता है ना, किसी के लिए काम नहीं दिया है। पास आप ले रहे कभी? पास ले रहे हैं? कितने पत्ते होते हैं? 52 कार्ड्स, और सबको बराबर कार्ड भी दिया जाता है। और आपका जिंदगी, आपको जीत हासिल करना है, कोई भी कार्ड मिले आपको खेलने आना चाहिए। लेकिन आप हमें क्या करते हैं? अरे उसको हमेशा किंग मिल रहा है, उसको अच्छा मिल रहा है, इसीलिए वो जीत रहा है। ऐसा सोच आप और मेरा कभी कभी आता है, यानी कि हम लोग को खेलने नहीं आता है, जिंदगी जीने नहीं आता है, और कंप्लेन क्या करते हैं? टाइम नहीं है। और मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आपके पास समय नहीं है, जल्दी करिए, जो भी करना है कर डालिए। कोई यहाँ 200 साल तक जिंदा नहीं रहेगा, कितना समय बाकी है किसी को नहीं पता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपनी जिंदगी जी लीजिए, जितना कमाना है कमा लीजिए, जैसा चलना चाहते हैं चल जाइए, अपनी जिंदगी को संभालिए, जो भी करना है कर डालिए, बशर्ते कि किसी का बुरा नहीं हो। अगला नेक्स्ट जो बात करेंगे कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, लेकिन आज हमेशा यही कह रहे हैं, माँ बाप को बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चों को माँ बाप के लिए समय नहीं है, एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए समय नहीं है, एक लवर को दूसरे लवर के लिए समय नहीं है।
नर्सों को पेशेंट के लिए समय नहीं है, समय ही नहीं है किसी के पास। बहुत आसानी से कह देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। रोज झूठ बोलते हैं आप और मैं, बात सही है, रोज झूठ बोलते हैं आप और मैं। लेकिन याद रखिएगा, इस दौड़ में हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन कोई कहीं नहीं पहुंच रहा है। हर कोई दौड़ रहा है समय के साथ, लेकिन आज तक कोई सही जगह में नहीं पहुंच पाया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 24 घंटे को अच्छी तरह से इस्तेमाल करिए। और 24 घंटा आपके लिए नहीं है, जो समय आप इस्तेमाल करते हैं वही आपका समय है। कितने लोग हैं आप लोग जो मुझे जानते हैं? How many of you know me? कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं? जानते हैं पहले वाले? बहुत कम लोग हैं जो मुझे जानते हैं। इससे पहले मुझे कहीं देखे थे? मेरा मैदान में देखा था किसी। Anyway, मैं फादर गिरिराज बिलोंग करता हूँ झारखंड से, और हाँ झारखंड से, सिमडेगा शहर से। और मैं 2000 में लखनऊ आया था, अपना घर छोड़ा था 2000 में, और ये 25वां साल चल रहा है लखनऊ में। और यहाँ पर आकर मैंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू किया था यही हॉस्पिटल से। उस समय सिस्टर एंजल थी, लेकिन आज तक उसको मौका नहीं दिया इंजेक्शन देने का, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैंने अपनी पढ़ाई की, आगरा से, इलाहाबाद से, अलग अलग जगहों से, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। और 2011 में 16 अक्टूबर 2011 में मैं पुरोहित बना, और गोमती नगर में ही रहकर मैंने टेक्निक मिनिस्ट्री की थी। उस समय यहाँ के सिस्टर लोगों से मेरी जान पहचान थी, आज भी है, इसलिए एंजल को नाम रहा, इसको भी देखा, लेकिन मेरे बेटे नाम याद नहीं आ, नीलू, हाँ नीलू, हाँ। तो अब ये हाँ सरकारी भी थे लोग थे। और मैंने जो सीखा वही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। What I have learned in my life that I am sharing. Okay, it may help you, it may not help you, but some of the other way you will be benefited. क्योंकि कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं आता है, और ना ही खाली हाथ जाएगा। लेकिन दुनिया ने आपको जरूर कहा होगा, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। क्यों इतने मेहनत कर रही हो, क्या करोगे इतने पैसा कमा के? अगर इसे बोलते हैं उनसे एक चीज पूछ लीजिएगा, ठीक है भाई साहब या बहन जी, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो अपना बैंक बैलेंस एंड प्रॉपर्टी को ना मेरे नाम कर दीजिए। इतना पूछिएगा किसी से, अगर वो तैयार हो जाता है अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए, तो समझ जाना कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। मैं नहीं कहता हूं खाली हाथ कोई नहीं आता है। भगवान हर एक इंसान में वो सारे गुण भर के भेजता है। जैसे मिट्टी को देखिए, उसमें हर प्रकार के गुण भरे हुए हैं। उसमें आप पेड़ लगाओगे बढ़ेगा, सब्जी लगाओगे बढ़ेगा, घास भी लगाओगे वो भी बढ़ता है, फूल भी लगाओगे वही जमीन पर वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब बीज में उतना शक्ति नहीं है जितना मिट्टी है। उसी प्रकार इंसान को भी भगवान ऐसे ही भर भर के देता है। उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे महसूस करता है कि मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है। एक दिन गा के देखता है गाना, सुरीली आवाज आती है तो सोचता है अरे भगवान ने मेरे गाने में डाल दी है सुरीली आवाज। उसके अंदर है, हर एक के अंदर में भगवान ने ना जबरदस्त शक्ति कभी नहीं करता है, कभी नहीं करता है। अगर ऐसा करेगा तो भगवान कहलाएगा नहीं, ऐसा करेगा तो भगवान कभी नहीं कहलाएगा। इसलिए भगवान आपके और मेरे साथ अन्याय कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा।
मैंने अपने परिवार को कभी नहीं कोसा कि उन्होंने मुझे छोड़ दो स्कूल बोला, मैंने कभी उनको गलत नहीं समझा, क्योंकि उनकी औकात उतनी ही थी उस समय, इसलिए उन्होंने कोई गलत नहीं किया। इसलिए मैंने भी कहा कि आप लोग जो कर सकते थे आप लोग ने किया है, अब मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे भी दिया है इतना कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। हर एक इंसान आज कुछ ना कुछ कर सकता है। आप ये मत सोचो कि आप नर्स है तो नर्स ही बन गए। जिस दिन आप थोड़े जिद्दी हो जाओगे, पागलपन आ जाएगा आपके अंदर ना, थोड़ा सा कुछ करने की इच्छा जाग जाएगी ना, उस दिन आप लखपति तो क्या करोड़पति भी बन सकते हैं। ये भगवान ने सबको दिया है, लेकिन आप उनमें आज जो है ना, यही बनना था, ठीक है, भगवान को यही बनाना था, ऐसा कहीं लिखा है, कहीं लिखा है भगवान एक सपने में आके कहा कि तू नर्स बनो। इट इज बाय चॉइस और बाय चांस। What you are today, it is by choice or by chance. Nothing happens by chance. इस दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं होता है, बाय चांस नहीं होता है। It is by choice what we are today. इसलिए आप जो भी आज है, मैं जो भी हूं, ये मेरा चॉइस है। प्रपोजल मेरे पास से आया था, ठीक है, लेकिन मैंने चुना कि मैं अकेला रहूं। इट इज बाय चॉइस। आज कोई भी दुनिया में खुश नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी खुश नहीं है। अगर जो बेरोजगार है ना, नौकरी नहीं है, इसलिए वो खुश नहीं है क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही? नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो प्रॉब्लम है। और जिसके पास नौकरी है उसको भी प्रॉब्लम है, रोज सुबह ड्यूटी जाना है, सोमवार आते ही फिर से ड्यूटी, वही सब मिलेगा भी दिन, फिर भी जाना। जिसके पास नौकरी है कोई प्रॉब्लम। जो रिटायर्ड हुए हैं वो लोग सोचते थे खूब पैसे कमाएंगे, रिटायरमेंट आएगा, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। जाके पूछो, अकबर पढ़ के उनका गला दर्द करने लगा है, गर्दन में बीमारी शुरू हो गई है, खत्म, ये टाइम कैसे पास करें उनको समझ में नहीं आ रहा। क्या जिंदगी है, नौकरी थी कम से कम एक्टिव तो थे, अभी बैठे परेशानी परेशानी, कितना बैठे घर में, कितना आराम करें, वो भी परेशान। जो करोड़पति हैं वो भी आज खुश नहीं है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। कहीं हम गरीब ना हो जाए, डरते हैं, कहीं हम गरीब ना हो जाए। आप लोग खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए कि आप गरीब हैं। मैं बहुत खुश हुआ जब मैं गरीब घर में पैदा हुआ, क्योंकि गरीब को ही भगवान धनी बनने का एक मौका देता है, मौका देता है। जो धनी है वो क्या धनी बनेंगे? उसका बाप ने कमा कमा के इतना भर दिया है कि बेटे को कुछ करना ही, अमीषा का बेटा कुछ करना है, इतना कमा के रख दिया है। अडानी का बेटा क्या करे, अमानी का बेटा बस वो खाएगा, फूटेगा, फिर कम हो जाएगा, और खाएगा, फिर मोटा हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। इतना ही तो कर सकते हो, कुछ कर सकता है। लेकिन भगवान ने आपको और मुझे मौका दिया है कि हे बेटा, हे बेटी, तुझे चांस है अपने परिवार को खाली हाथ लाए हो, खाली हाथ जाना नहीं है। अपने परिवार का कर्ज चुका के जाना है, दुनिया को कुछ दे के जाना है। और एक नर्स है, ये तो भगवान का रूप है। अब लोग भगवान के रूप है जो आप जीवन देने के लिए आए हैं, बकवास करने के लिए, सोने के लिए नहीं, लेकिन क्या के लिए? जीवन देने के लिए। अगर आप लोग ही टूट जाएंगे, आप लोग ही हताश निराश हो जाएंगे, आपको ही सब बीमारी चक्कर लेगी, तो आप सेवा कर पाएंगे? आज किसी के पास भी जाओ ना और उसे इतना कह दो, भाई साहब आज मेरा ये आंख दुख रहा है, वो दूसरा क्या बोलेगा? भाई साहब आपका तो एक ही दुख रहा है, मेरा तो दोनों दुख रहा है। तो समस्या कहाँ कम है, प्रॉब्लम कहाँ कम है मेरे प्यारे भाई और बहनों, बताइए ना। आप जाके बोलो, भाई साहब
पैसा दे दो। वो बोला तेरा तो पेट का दर्द कर रहा है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। आप एक बताओ, वो दो चार अपनी बता देंगे। मैं अपनी समस्या किसी को अपनी समस्या, अपना दुख, अपनी आंसू किसी के पास नहीं बहाएंगे आप और मैं। आज के बाद लिख लीजिए गांठ बांध के, आंसू की कोई कदर नहीं करता है। सब मजाक बनाते हैं, दुनिया आज मजाक बनाएगी। आप जैसे भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत है, उसमें आप रम जाइए, पागल हो जाइए उसमें। दुनिया देख के कहेगी पता नहीं एक भी एब्सेंट नहीं करती है, हॉस्पिटल के पीछे पड़ी है। जब लोग ये सब बोलने लगेंगे ना, समझ लो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पेट दर्द हो गया, सिस्टर को मैसेज, आई एम नॉट एबल टू कम बिकॉज आई हैव स्टमक नहीं। आप ये प्लान करिए कि मैं कभी छुट्टी नहीं करूंगी, क्योंकि सेवा को मैंने अपनाया। इट इज बाय चॉइस आई एम ए नर्स टुडे, बाय चॉइस आई एम ए पैथोलॉजिस्ट और ए फार्मासिस्ट और व्हाटएवर यू आर, इट इज माय चॉइस। मैंने कमिटमेंट किया है रोगियों की सेवा करना, और रोगियों को देखते ही आपको आनंदित होना चाहिए। इट इज बाय चॉइस, क्योंकि आपको धक्का देके बनाए हैं। ऐसा है कि आपको बांध छाप की लाई और तुम्हें यही बात बनना है, ऐसा बोला किसी ने नहीं ना? तो क्यों परेशान है, क्यों मुश्किल में है? मुश्किल जिंदगी में आना ये जीवित रहने का संकेत है। प्रॉब्लम तो उसी को आएगा ना भाई और बहन की जो जिंदा है, मुर्दा को तो लोग देखकर रास्ता छोड़ देते हैं। तो जिंदा लोगों के अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम है, परेशानी है, दुख झेल रहे हैं, तो समझिए कि आप जिंदा हैं, और जिंदा लोगों के पास ही मुसीबतें और समस्याएं आती हैं। इसलिए आज आप एक नर्स हैं, भगवान का रूप है। लोग आएंगे परेशानी के हालत में आएंगे, उनकी अपनी परेशानी है। हो सकता है कोई छुट्टी लेके भागे भागे आया है, तो दवा लेके तुरंत वापस जाए, ड्यूटी ज्वाइन करें, उनकी अपनी समस्या है। आपकी भी अपनी समस्या है कि किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। विंडो में आएंगे पेशेंट, बोलेंगे कि हमको ये दे दो, रुक जा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, आवाज आ रही है विंडो से, सुनाई तो दे रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं अपने काम में व्यस्त है, रिकॉर्ड मेंटेन कर। उसको अपनी जल्दी पड़ी है, आपको इधर अपनी पड़ी है। चॉइस किसने लिया है? आपने चॉइस किया है। अटेंड द पेशेंट फर्स्ट, देन यू डू योर ड्यूटी, क्योंकि उसकी अपनी परेशानी है। क्योंकि जल्दी से हो सके, घर में मेहमान भी होंगे, गेस्ट है, की मजबूरी है, बीमार है, भागे भागे आया है, उसको कभी आप लोग लटका के मत रखिएगा, इतना देर मत करिए कि वो अपना पेशेंस खो दे। हो सकता है उसको जल्दी से दवा करा के बच्चे को स्कूल से लेने भी तो जाना होगा। हो सकता है बूढ़ी मां भी होगी, उसको समय पर दवा देना है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको और मुझे नहीं पता है। घटना का घटना हमारे हाथ में नहीं है। कब क्या घटना घटेगी, कब कैसे पेशेंट आएंगे, कब क्या होगा, ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं घटना का घटना जिंदगी में आपके और मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उस घटना में रंग भरना आपके और मेरे हाथ में है। आज क्या होगा, आप स्कूटी लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल की ओर, पता है आपको कुछ होने वाला है? नहीं, बरसात भी होगी, धूप भी होगा, छाव भी होगा, कुछ भी हो सकता है। ये आपके मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन उस जो भी घटना घटित होती है उसमें रंग भरना और उसका रिस्पॉन्स जो आप देते हैं ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाय चॉइस वी आर व्हाट वी आर टुडे। इफ आई एम ए प्रीस्ट, it is my choice. So as the bell goes, I have to get up and go for the mass and do my daily duties. I should not compromise with my duties. और मैं सोचूंगा कि रोज तुम ऐसा करते हैं, आज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि by choice I am oppressed, I must offer mass every day. Similarly, by choice you are nurses to look after the patient, to look after the sick and suffering people, and happily and smilingly you have to approach all the patients. मुंह लटका क्या है? लड़ाई हो गई घर में, परेशानी है घर में, परेशानी है, नहीं कहता हूं कि आपके घर में, नर्स के घर में परेशानी नहीं होगी, है, जो पेशेंट आया उससे भी बड़ी मुसीबत होगी आपके पास, लेकिन मैं कहता हूं अपनी मुसीबत, अपने परेशानी, अपनी दिक्कतें जो भी है उसको घर में छोड़कर ड्यूटी के समय आप लेकर नहीं आएंगे। घर में कुछ हो गया, रोए जरूर, लड़ाई हुई, कुछ भी हुई, आप रो रहे हैं, कलप रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन जैसे ही आप गेट में प्रवेश करते हैं हॉस्पिटल का, आपके चेहरे में मुस्कान जरूरी है। तभी तो पेशेंट जो रोते हुए आएंगे, परेशान की हालत में आएंगे, टूटे हुए दिल से आएंगे, उसको आप अपनी आदतों से, अच्छे व्यवहार से, आपके मुस्कान से उसमें आपको जान भरना है, जान भरना है। प्रभु यीशु जिसको मैं मानता हूं, आप हम सब लोग मानते हैं, उसने कभी बहाना नहीं बनाया। चाहे वो खाना खा रहे थे उस समय आए, चाहे वो थके हारे थे उस समय आए, कुछ भी कर रहे थे, जब भी जरूरतमंद उसके पास आए उसने उन्हें स्वीकार किया। आपको स्वीकार करना ही सबसे बड़ा हीलिंग है आज। The moment you accept the patient, that is the biggest healing, my dear friends. अब देखती है वो लगे यहाँ नहीं होगा, बेचारे उतने परेशान हैं, कहीं और ले जाइए, ये यहाँ पर नहीं हो सकता है, कम से कम स्वीकार करिए, कहिए, क्योंकि हम लोग देखेंगे अगर हमारे हाथ में है तो हम लोग कोशिश करते हैं। तब तक आप लोग भगवान से दुआ करते रहिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, कम से कम पहले स्वीकार करिए। फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन दे कम, एक्सेप्ट as they are। गुस्से में आ रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग को देखने दीजिए। बहुत से रो रहे होंगे, कलप रहे होंगे, छाती पीट रहे होंगे, माथे फोड़ रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लोग रोते हुए आ रहे हैं, आप लोग भी रोते हुए जाएंगे, जो भी हो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं ना? आपके अंदर वो हिम्मत चाहिए कि रोते हुए को आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हंसा सके, हिम्मत बता सके। उसके लिए आपके अंदर हिम्मत होना जरूरी है। वो इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है, वो दे ही नहीं सकता है जो उसके पास नहीं है। आप अपने परेशान हैं, अपने आप में उलझे हुए हैं, अपने ही कामों में एकदम फुर्सत नहीं है, तो एक मरीज को आप कैसे संभाल सकते हैं, कैसे उसे अपने दिल में जगह दे सकते हैं। बहुत समय हॉस्पिटल में बेड नहीं होगा, जगह नहीं होगा, लेकिन आपके दिल में तो जगह है, प्यार से बातें तो कर सकते हैं और उनको अच्छा मोटिवेट करके दूसरी जगह तो भेज सकते हैं। इतना जरूर करिएगा, क्योंकि आज इंसान दिल में नहीं बस रहा है, बड़े बड़े मकानों में बस गए हैं, 11 स्टोरी, 20 स्टोरी, 50 स्टोरीज में है, बहुत अच्छा घर, 5 स्टार होटल जैसे, ये कोई रहने की जगह है? रहने की जगह है? मैं तो कहता हूं, मैं तो लोगों के दिल में बसता हूं, दिल में, घर में नहीं, कोई जगह में नहीं, लोगों के दिल में जिस दिन आप बसने लगेंगे तो लोग याद करेंगे। आप अपने प्यार से, अपने अच्छे आदतों से, अपने व्यवहार से इस हॉस्पिटल में चमत्कार कर सकते हैं। भगवान ने इतना तो ज्ञान दिया है, इतना तो हिम्मत दिया है कि आप अपने कार्यों से बहुत से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, और जो भी लोग आएंगे वो लोग ये सोचेंगे, अरे वो पिछले बार मिली थी वो नर्स कहाँ है, वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, ये वाली तो बड़ा मुश्किल है, वो पहले वाली नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो चेहरा ढूंढ रहे हैं कि वो चेहरा कहाँ जो पिछले बार मुझसे इतना अच्छा ट्रीट किए थे, इतना अच्छा से अपनाया था, इतना प्यार से बातें कर रही थी, उसके जब इंस्ट्रक्शन दी तो दर्द भी नहीं किया, वो नर्स कहाँ है, ढूंढेंगे। तब समझिए कि आप बहुत बड़े कामयाबी के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है, आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है,
that means you are not existing in this hospital. ढूंढना चाहिए उसको कि सिस्टर एंजल कहाँ मिले, हाँ सिस्टर एंजल कहाँ मिले, हर कोई ढूंढ रहा है कहाँ है वो। तो आप बोलेंगे जिसको तो जलन है वो लोग क्या बोलेंगे, ये तो हमेशा उसी को ढूंढते हैं, हमको तो कभी पूछते नहीं, मैं यहीं पर खड़ी हूँ रोज खड़ी रहती हूँ, हमको कोई पूछता ही नहीं है, मेरा नाम तो लोगों को पता नहीं है, सब लोग एंजल एंजल चिल्लाते हैं। एंजल ने कुछ किया है तभी तो लोग उसका नाम ले रहे हैं, आपने कुछ किया ही नहीं किया और ड्यूटी पर्पस से आपने किया है, लेकिन दिल से जो आप करेंगे ना उसी को जवान याद रखिए। कोई भी काम मेरे प्यारे भाई और बहनों मजबूरी में मत करना, मजबूरी में कभी कोई भी पेशेंट को या किसी भी दर्द से भरे इंसान को मदद मत करना, लेकिन मोहब्बत से पेशेंट मरीजों का देख रेख करना, फिर देखना वहीं से मेरा दर्द चमत्कार। मोहब्बत से, मजबूरी से नहीं बल्कि मोहब्बत से आप पेशेंट का उनके परिवार के दिल को जीत सकते हैं। कभी पूछिए ना कैसे है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, कल से तो बेटर है। उसके बाद जो उसके साथ में अटेंडेंट है उसको बोलिए भाई साहब आप आराम से सोए रात को, कोई परेशानी तो नहीं हुई, इतना तो नहीं, कितना समय लगता है इसके लिए, हार्डली 30 सेकेंड। लेकिन आप आए, आपका ड्यूटी है, टक से इंजेक्शन दिए, उन दिए, ये से दिए, चालू किए, ना कोई चुवाली स्माइल है, ना कोई मुस्कुराहट है, ना ही कोई पूछ। ऐसा ड्यूटी कौन करता है, कौन करता है ऐसा? मुस्कुराते ही चाहिए, मुस्कुराने में पैसा लगता है मेरी प्यारी बहन, कितना खर्चा करती हो मुस्कुराने हर महीना, इतने लोग कितना खर्चा करते हैं मुस्कुराने में। हाँ, भगवान ने फ्री में भर के दिया है कि बेटी मुस्कुराओ, बेटा मुस्कुराओ, और बेटा बेटी। बहुत से लोगों को मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ मुस्कुराइए, तो लोग क्या बोलते हैं जब आपके जीवन में दुख है ना तब अभी तो सब अच्छा चल रहा है ना, शादी भी तो किए नहीं हो, बाल बच्चे तो है नहीं, मुस्कुराओगे ना, और क्या करोगे, कुछ है नहीं, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। मैं भी तो देखता हूँ किसी को तो मुझे भी तो कराता है, बस ये जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। और जब वो लोग आके अपनी समस्या बताते हैं तो मैं सोचता हूँ यही जिंदगी अच्छी है। समस्या क्या है मैं कब नहीं कहता, लेकिन एक नर्स बाय चॉइस यू हैव बिकम ए नर्स। तो ये आपने चुनाव किया है ना, तो इस चुनाव को चुनाव दे दीजिए ना। मैं तो यही चाह रहा हूं कि जो आपने चुना है उसको चुनाव दे दीजिए। आपने शादी की है, चुना नहीं है। हाँ, बहुत से लोग यहाँ पर शादीशुदा वाले हैं, शादी किए है ना। अच्छा, चुना किसने? दोनों ने दूसरे को चुना है ना, घर वालों ने, लेकिन आपकी सहमति के बिना तो हुआ नहीं होगा। उनके चुनने का 2-4 बार नहीं कहने के बाद आपने हाँ कहा होगा। हाँ, अब जिसको आपने चुना है उसी के आप विरोध हो गए हैं, तो जिंदगी तो बर्बादी की ओर जाएगी जाएगी। आपने चुना किसी को भी अपना स्वागत या जो भी चुना, हाँ महबूबा ने चुना, चलो चले, लेकिन अब चुनाव करने के बाद भी आप कहते हैं ये नहीं वो मिली होती थी। ये समस्या को बुलाया है आपने। हाँ, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं अपने घर गया था इस बार छुट्टी में, दिसंबर में। मैं अपनी बहनों को, प्यारी बहनें लोग सब आई थी, मैं गाड़ी में लेके गया था दुकान में साड़ी दिलाने, तो हम लोग साड़ी खरीद रहे थे सब, ठीक है। हम लोग जो मिला उसे बहुत खुश थे, लेकिन एक दूसरी फैमिली आई और उन्होंने उनसे महंगा साड़ी ले लिया। मेरी बहन मुझे
मुझे देख रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही उनको, लेकिन वो देख रहे हैं। मैं समझ गया इनको भी महंगी वाली चाहिए। तो मैंने कहा भाई साहब इसको हटाइए, जो भी लिए उससे महंगी वाला दिखाइए। बहनों का चेहरा खिल गया। भैया आप तो बहुत अच्छे भैया हैं, खिल गया। उसी तरह आप भी जब किसी को देखेंगे तो आपको भी लगेगा। सो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपनी तुलना दूसरों से करना आज ही छोड़ दीजिए। जो भी आपके पास है वो बेस्ट है, ये अपने चॉइस से आया है। यू हैव टेकन एन ऑप्शन, आपने सब चुना है। तो जो भी आप काम चुने हैं वो सबसे अच्छा काम है इस दुनिया में। आप डॉक्टर के साथ घूमते हैं तो आपकी सोच आएगी ना, देखो ये बस ऑर्डर तो देता है, तो हम लोग ही करते हैं, फिर भी यही आपकी ऐसा सोच नहीं रखनी चाहिए। डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, नर्स का काम नर्स करेगा, और जो भी ऑफिस वाले लोग काम अपना अपना है, सब भगवान ने बांट के दिया है। इसलिए आज के बाद जब भी आप हॉस्पिटल आएंगे अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे, किसी से नहीं, मतलब किसी से भी नहीं। और जितनी भी समस्याएं हैं घर में छोड़ के आइएगा। जो भी परेशानी मुसीबत है, आप घर में तो अलविदा होगा पहले उसमें लोग करके आए। जो भी मुसीबत परेशानी आंसू ईर्ष्या द्वेष जो भी है, कमरे में जो भी एक अलमीरा है उसमें लोग करके आना और चाबी पकड़ के आना और चुप पे बैठे रहना। इधर अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, काम करके आऊंगी 6-7 घंटा, उसके बाद फिर से मैं आपको खोल दूंगी। हाँ फिर आए इसके क्योंकि सब लोग पीछे छोड़ के आए, इसलिए जब आते हैं मुस्कुरा कर काम करिए, मुहब्बत में काम करिए और सबों को जीवन देने का काम करिए। फिर जब वापस जाते हैं फिर आप खोलिए और कहिए कि मैं वापस आ गई हूँ आज से। फिर मुलाकात के बैठो, कौन मना करेगा? कोई करेगा ऐसा? कोई मना नहीं करेगा। दिस इज योर पर्सनल लाइफ, सो यू शुड नो हाउ टू मैनेज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन। ये मायने नहीं रखता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप जहां पर हैं, जिस हालत में है, उस समय आपका रिस्पॉन्स कैसा है ये मायने रखता है। इसलिए घटना का घटना आपके और मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन घटना में रंग भरना सबके हाथ में है, सबके हाथ में है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि घटना की चिंता ना करिएगा, जिसको कहते हैं इवेंट। इवेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? रेस्पॉन्स। कुछ भी गलती कर देते हैं हॉस्पिटल में, छोटी सी गलती, और सिस्टर आपको आके कहती है कि ये तूने क्या कर दिया। ये क्या है? इवेंट से घटना घटी है छोटी सी, और सिस्टर आप पर चिल्ला देती है, कोई भी आपके साथ काम करने वाले कोलीग्स चिल्ला देते हैं। अब घटना तो घट गई, but how you respond to the events that will give the outcome. कोई चिल्ला दिया आप पर, कोई डांट दिया आप पर, अब यहाँ पर मुस्कुराना या मुंह लटका के वहां से भागना किसके हाथ में है? आपके हाथ में, हर एक के हाथ में है, हर एक के हाथ में है। मेरे घर वाले बोले तू पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तू भाग जा। मैं भागा 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 जरूर, लेकिन वापस आया। How he responds matters a lot. इसमें घटना घटेगी, रोज घटेगी, लेकिन आप क्या उसका आंसर देते हैं, कैसे देते हैं, वही निर्धारित करेगा कि आगे आपकी जिंदगी कैसे होगी, खुशी से बीतेगी या दुख से बीतेगी। शादी के बाद भी बहुत से लोग दूसरा दिन से ही तलाक या लड़का के घूम रहे हैं, शादी तो होगी, लेकिन रेस्पॉन्स बहुत बुरा है, सारे लोग लेके घूम रहे हैं। जबरदस्ती होगी, मैं तो चाहती ही नहीं थी, चाहता ही नहीं,
लेकिन घर वालों ने नहीं माना। एक तो आप जिंदगी भर से दोष दे सकते हैं अपने माता पिता या खुद को या किसी को, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए अगला मैं जो बताने जा रहा हूं, we compare ourselves immediately with others। ये तुलना की जो बात है जिंदगी को आज बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। इसलिए समय में हम लोग जल्दी ही बुढ़ापे की ओर भाग रहे हैं। समय से पहले ही ईश्वर बुला रहे उधर, बुला रहे उधर, समय से पहले ही सब कुछ हो चुका है। इसलिए आज आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि हमेशा आप दूसरों से तुलना कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर कर रहे हैं तो नुकसान आपका ही होगा, किसी का, किसी दूसरे का नहीं। हम यहाँ पर ना लीड कर रहे हैं, लीड मतलब मालूम, लीडर बनने के लिए। We are here to lead the basic and the people. We are not here to be the followers। हम दुनिया में किसी का पीछा करने नहीं आए, हम दुनिया में लीडर बनके आगे आगे भागने का काम करेंगे। और लीडर हमेशा सामने से लीड करता है, पीछे से नहीं। तो आप लोग एक लीडर हो, भगवान ने आप लोगों को लीडर बना के भेजा है ताकि आप बहुत से मरीजों का सम्मान दिखा सके। लेकिन आप लोग ही नहीं दिखा पाएंगे तो कौन दिखाएगा? आप डॉक्टर का काम है प्रिस्क्राइब करना, चेक करना, लेकिन उससे ज्यादा काम आप लोगों का है कि कैसे उनका मन संतुलन को बना के रखना। इसलिए मैं आप सबों से यही कहूंगा कि सबका काम अलग अलग है। पानी का काम पेट्रोल कर सकता है क्या? कर सकता है? नहीं। सुई का काम तलवार कर सकता है? जहां सुई की जरूरत है वहां पर तलवार काम आएगा, जहां नर्स की जरूरत है वहां पर डॉक्टर कुछ कर पाएगा? नहीं। और जहां धागा की जरूरत है वहां रस्सी कोई काम करे। इसलिए सबका काम अपने जगह महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। इसलिए दुनिया की हर चीज की रचना कुछ रचने के लिए पड़ी है या आई है। आप देखिए एक बार ना कंपटीशन हुआ पेड़ पर चढ़ने के लिए। एक कंपटीशन रखा गया कि पेड़ पर कौन सबसे पहले चढ़ेगा उसको प्राइज मिलेगा। इसके लिए हाथी को पहले बुलाया गया। तो हाथी पेड़ पर चढ़ पाया? हाथी को बुलाया गया, चढ़ नहीं पाया। बैल को बुलाया गया, बैल भी चढ़ नहीं पाया। फिर बुलाया गया जिसको मछली को, मछली भी नहीं चढ़ पाई। पानी में नहीं चल सकते हैं, पेड़ पर चढ़ सकती है। हाँ, तो हर किसी को बुलाया गया, कोई चढ़ नहीं पाया। कुत्ता को बुलाया, वो भी नहीं चढ़ पाया। तो किसको बुलाया? बंदर को बुलाया गया। बंदर और यही कंपटीशन पानी में रखा जाए तो कौन जीतेगा? मछली जीतेगी। यही कंपटीशन पेड़ उखाड़ने में रखा जाए तो कौन जीतेगा? हाथी। यही चीज रनिंग में रखा जाए तो शेर या कुत्ता जीत जाएगा। जीतेगा क्या? जीतेगा। तो आप लोग अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? आप अपने जगह में ताकतवर हैं, मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने कहा है कि तुम मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण हो और महत्व रखते हो, इसलिए मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूं। भगवान ने यही कहा है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्वपूर्ण हो और मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। इसलिए हर एक मरीज, हर एक पेशेंट जो आपके पास आता है, आपकी भाषा यही होनी चाहिए कि आप मेरे पास आए हैं, आप मेरी दृष्टि में मूल्यवान हैं, महत्व रखते हैं। आपकी सेवा करना, आपकी देख रेख करना और आपको बचाना और एक नया जीवन देना, ये मेरा परम कर्तव्य है। हर एक नर्स आज बोल सकती है भगवान का रूप लेकर। भगवान ने आप
आपको और मुझे बनाया है, इसलिए कि आज हम भगवान का जगह ले सके। भगवान आके सब काम करेगा तो आप लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। कल यहाँ भगवान बैठ के काम करने लगे, सब डॉक्टर ना बेकार हो जाएंगे, आप भी बेकार हो जाएंगे, मैं भी बेकार हो जाऊंगा। अगर सब काम भगवान करने लगे, वो तो एक ही शब्द से सबको चंगा कर देगा। तो क्या आप लोग मजा नहीं? सिस्टर बोलेगी थैंक यू, टुमारो ऑनवर्ड्स नो नर्सेस विल कम हियर बिकॉज वी हैव गॉड फॉर अस टू वर्क एंड डू द हीलिंग जॉब। तो आपकी नौकरी गई। डॉक्टरों को भी बुलाया जाएगा, डॉक्टर्स वी हैव गॉड विद अस, सो टुमारो ऑनवर्ड्स नो नीड टू कम। डॉक्टर इतना गाली देगा, आप इतना गाली देंगे तो मेरे को बनाने के लिए बुलाया गया। इसीलिए इसको आप और मुझे समझना पड़ेगा आज कि भगवान ने कुछ सोच के ही तो भेजा होगा, आपको कुछ सोच के ही तो नर्स बनाया होगा। तो क्यों तुलना करते हैं आप? क्यों? ये कभी मत करिएगा, नहीं तो आप समय को बचा नहीं पाएंगे और समय आपसे और मुझसे आगे निकल जाएगा। इसलिए आज हमें अपने आप पर क्या करना है? विश्वास करना है। मैं ये डायरी रोज लिखता हूँ, रोज। आप लोग रोज कुछ लिखते हैं? समय कहाँ है फादर? इतने थकान के बाद घर वापस जाते हैं, बैग को फेंक देते हैं, रिलैक्स, समय नहीं। लेकिन मैं कितना भी काम करूं, जो भी करूं, मुझे कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ लिखना है। मुझे पता नहीं कब क्या बुलावा आएगा, कब क्या बुलावा आएगा, और मुझे ये कहना नहीं पड़े कि कश मेरे पास कुछ और समय होता तो मैं और कुछ कर लेता। आज भी बाबा मुझे बुलाएगा, मैं पास के रास्ते चला जाऊंगा, क्योंकि जो मैं करना चाहता था कर डाला, जितना भी करना चाहता हूँ रोज वो कर देता हूँ, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मैं रोज जो सोचता हूँ मैं वो कर डालता हूँ। रोज मैं जितना टू डू लिस्ट बनाता हूँ वो मैं करके देता हूँ। जो मैं सोचता हूँ कितना बजे मुझे उठना है, मैं उठता हूँ, इतना बजे मुझे सोने जाना है, मैं सोता हूँ, इतना बजे तक मुझे काम करना है, मैं करता हूँ, और अपना रोज दिन का काम मैं पूरा करके सोता हूँ। इसलिए सुबह उठने में कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई मजबूरी नहीं होती है। इसलिए आज मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि रोज आप लोग सूरज देवता को क्या करेंगे? जगाएंगे। कितने लोग जगाने के लिए तैयार हैं? हिम्मत करके। इसी को बोलते हैं सपना, कि आज मैं सपना देख रही हूं कि आज से मैं सूरज को जगाऊंगी या जगाऊंगा। सूरज मुझसे बलवान नहीं है, सूरज मुझसे पहले उठ नहीं सकता है, जाग नहीं सकता। इतना प्रार्थना आप और मुझे रोज करना है। और दूसरा सबसे बड़ी प्रार्थना है कि रोज मैं टू डू लिस्ट बनाना है। टू डू लिस्ट मालूम है? रोज आप लोग पेशेंट को बिना बोर्ड में देखते हैं, आप लोग लिख के जाते हैं कौन सीरियस पेशेंट है, किसको पहले अटेंड करना है, किसको काम करना है, किसका कौन से लेवल में चल रहा है, क्या चल रहा है। आप लोग जब स्टेशन नर्स स्टेशन है वहां पर बोर्ड होगा, उसमें लिखा रहता है, हमारे लिखा रहता है। हाँ, तो वो काम सबसे पहले करना है, तभी आप और मैं बुद्धिमान कहलाएंगे, तभी आप और मैं महान बनेंगे, तभी आप और मैं खुश रहेंगे। जिंदगी में आए तो खुश रहना बहुत जरूरी है। मुसीबतें तो सबके पास है, लेकिन एक चॉइस आपके पास है कि सुबह मुस्कुरा के उठना है या कैसे उठना है। रोते हुए भी तो उठ सकते हैं, इतना जल्दी सुबह आज ही उठता है, इतना जल्दी मजे नींद आ गई। वहां भी आप लोग गाली उली देते हो कि अभी एक घंटी बजनी थी इसकी, अभी आदत बजना कर दिया। इतना अच्छा सपना है, राजकुमार आया था, राजकुमारी आई थी और ये आदर ने जगा दिया। कोसते हैं कभी कभी आप और मैं, या मम्मी भी उठाती है, पापा भी उठाता है, गुस्सा आता है,
पीछा नहीं छोड़ेंगे आप, पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, मुस्कुरा के उठिए। ठीक है, जो दिन की शुरुआत जो अच्छी तरह से करता है उसका दिन कभी बुरा नहीं जाएगा। मैं दिन की शुरुआत भगवान को धन्यवाद देकर करता हूँ, प्रार्थना करके करता हूँ और हर चीज के धन्यवाद देता हूँ। मैं कहता हूँ भगवान आज मैं व्यस्त रहूंगा, मैं आपको भूल सकता हूँ लेकिन आप मुझे नहीं भूलेंगे। इतना बता दो ना अपने भगवान को जिसको आप मानते हैं, पूछते हैं। आज मैं व्यस्त रहूंगी, हो सकता है आपको भूल भी सकती हूँ या सकता हूँ, लेकिन हे भगवान आप तो महान हैं, आप तो सब जगह देखते हैं, सब कुछ करते हैं, आप मुझे मत भूलिएगा। ना कभी एक्सीडेंट होगा, ना कभी मुसीबत आएगी, क्योंकि भगवान को आपने अपनी जिम्मेदारी दे रखी है, छोड़ दी है कि भगवान मेरा ख्याल करेगा। विश्वास कीजिए और कुछ नहीं होगा। मैं बहुत बार एक्सीडेंट में भाग गया। मेरा एक्सीडेंट में की बात है 14 अगस्त 2011 में मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था, फादर बीमार थे। रात को, शनिवार रात को, और स्कूटी लेके आया था, चर्च से घूमते रहे बारिश। और 14 अगस्त 2011 की बात है, नहीं 11 की बात है, 14 अगस्त 2011 की। आप सुबह हल्की की बारिश हो रही है, मुझे मिस्सा के लिए जाना है, तो मैंने अपनी स्कूटी लेने के इधर सिस्टर लोग तैयार थे गाड़ी में। उन्होंने कहा कि फादर आप हम लोग की गाड़ी में चलिए, हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैंने कहा कि नहीं मुझे जल्दी जाना है, तैयार होना है, आप लोग धीरे से आइए। फिर भी आपकी सिस्टर नाम थी, ग्लोरी नाम की, वो बोले कि फादर आइए ना। ठीक है, वो लोग बोले मैं किसी की सुना नहीं। मैं सोचा कि मैं आप लोग से लुधियाने पहुंचाऊंगा। स्कूटी दबाए, बहुत तेजी से चल रहा था। उस रास्ते में एक कार सामने आई, मैंने कार को ठोक दिया, कार को उस पार चला गया। स्कूटी गई चिपक, मैं गया पलट। अब वही गाड़ी जो हमको बोल रही थी पेट के जाना, पीछे पीछे आ रही है। देखे वो स्कूटी पर ये कार वाले तो देखे ऐसा करके, तो गया बोल के भाग गए। मैं पढ़ा रहा, ये लोग आए पीछे से देखे, अरे ये तो फादर है। तो मैं फादर घड़ी कर दिया, अरे तो ठीक है विराज। वो आए, उठाए हमको, गाड़ी में डाले, चर्च लेने की जगह हॉस्पिटल में। इसलिए कभी कभी भगवान का 24 घंटे बहुत अच्छा करता है, लेकिन मैंने भगवान को कहा था कि आप मुझे देख नहीं करेंगे, स्कूटी कुछ भी हो गया लेकिन मैं कुछ नहीं। एक्सरे रूम में डाल दिया गया, डर रहा मेरा क्या होगा फादर बनने के लिए। अक्टूबर में फादर बनना है, अगस्त में ये घटना घट गई। अगर कुछ टूटा फूटा है तो फादर नहीं बन पाएंगे। एक्सरे हुआ, कुछ नहीं निकला, सब ठीक है, सुरक्षित है। आप समझिए, कभी कभी आप और मैं ये जिम्मेदारी भगवान को नहीं देते हैं, जिससे आप और मैं मुसीबत में, परेशानी में पड़ जाते हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना चाहिए। मैं सिस्टरों को सुना होता तो मेरी घटना नहीं घटती, लेकिन नहीं सुना और ये हो गया। भगवान ने 2-3 बार दस्तक दिया मुझे कि गाड़ी में बैठ जाओ, जो बुला रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना नहीं। कभी कभी जो भी होता है अच्छा नहीं होता है। इसके बाद भी 2-3 घटनाएं घटी हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, वो अगले क्लास में बताइए आपको। तो यही बार हम अपना क्लास को विराम देंगे। अगर कोई फीडबैक है, कोई पूछना चाहते हैं आप लोग, तो अभी आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय है। Good afternoon, everyone. Good afternoon. I am unique. I am the only one like myself because of our God. On behalf of all our staff present here, I'd like to extend a sincere gratitude to Father Biraj for conducting the invaluable and enlightenment-filled class on time management. The insightful principle you explained to us will help us to manage our time properly and achieve our goals and share our time to do everything and with everyone, which will help us to grow in our lives and our careers.
Your guidance will help us bloom and grow in our life. I hope that each one of us had learned something in this class and it will help us to grow in some ways. So thank you, Father, for coming here and by making some time for us to share your knowledge and valuable time with us. Thank you.